अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 5.2 जो सी है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने इसके तमाम क्वेश्चन जो से हैं वो अटैम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। सो उनसे रिलेटेड आज हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। सो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या आ जाता है, 9 क्लास आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी जो सा है क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप इस तरीके से जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र, क्वोशंट और जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ओके, जो यहाँ पे वैल्यू बची है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ़ ए पॉलिनोमियल, मतलब कि जो आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र को, उसको हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का नेम देना है। इफ़ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इज़ डिवाइडेड बाय ए लीनियर डिवाइज़र। लीनियर क्या होगा, जिसमें एक्स जो वेरिएबल उसकी पावर होगी 1। सो दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं लीनियर डिवाइज़र। देन हम इसके कहेंगे देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। तो हमारे पास अगर हमारे पास x माइनस ए डिवाइज़र है तो पी ऑफ ए की जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, वो इसका रिमाइंडर होगा, बाकी होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। 9 क्लास पेज नंबर 107 पे इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x के माइनस 6x प्लस 2 इज़ डिवाइडेड बाय। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, तमाम के तमाम लीनियर फैक्टर्स हैं। सो हम अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमने पॉलिनोमियल का नाम देना है, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स यहाँ पे एक्सप्रेशन है। सो पी ऑफ एक्स आ गया 9x के माइनस 6x प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है x माइनस 3। अब हम ये कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। सो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 9 क्लास जो हमने फैक्टर लिया है x माइनस 3, तो रिमाइंडर अगर ये कंप्लीट इसको डिवाइड करता है, जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर की वैल्यू सो 0 आनी चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस फैक्टर को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। किसके इक्वल, 0 के। अब हमारे पास यहाँ पे जो 3 है वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0 में जाके प्लस होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको हम पुट करेंगे इन p ऑफ x के p ऑफ x में जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे 3। सो p ऑफ 3 9 इंटू 3, ठीक है। हमारे पास आ गया 9 एज इट इज़। 9 हमारे पास एज इट इज़, एस की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज़, और एस की जगह पे प्लेस किया है 3 प्लस 2। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे 9 है और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 क्लास क्या आ जाता है, 9 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 2। तो 9 9 ज़ा 81। 81 में हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास 83 में से माइनस 18 है, तो 18 को माइनस करेंगे सो वो ये obtain 65। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है रिमाइंडर थ्योरम के बाद पेज नंबर 108 पे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल की आ जाती है। ये भी सेम एज हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी तरीके से है। इफ़ ए स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू ए, स्पेसिफिक नंबर हमने पिछली एग्जांपल अभी देखी, उसमें क्या था, 3 आया था, ठीक है। तो एक ही जगह पे क्या आया था, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x इन ए पॉलिनोमियल, सो द वैल्यू p ऑफ a इज़ 0। कि अगर हम p ऑफ a, ठीक है, पी ऑफ ए कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब कि रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यही वाला हमारे पास ए जो सा है वो इस तरीके से लिखे x माइनस ए और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आए तो इसको कहेंगे फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस कंडीशन में 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, और अगर इस कंडीशन में हमारे पास आए और रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 आए, सो वी कैन से दैट फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो सेकंड भी हमारे पास सेम यही है कि पॉलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ़ एंड ओनली p ऑफ a इज इक्वल टू 0, विच मीन्स टू से कि अगर रिमाइंडर की वैल्यू अगर तो 0 आएगी देन ही हम कहेंगे कि हमारे पास फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल है। तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, x माइनस 2। डिटरमाइन इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यू माइनस 4x के प्लस 3x प्लस 2। तो उसके लिए हमने इससे एज इट इज़, सेम एज इट इज़, हमने इसको एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नेम दिया है। फिर फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट करके ऑब्टेन आया है x इज़ इक्वल टू 2। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे वैल्यू पुटिंग की है, सिंप्लीफाई किया है। सो वी ऑब्टेन x, हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है। सो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि s माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके जी, उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की जो वैल्यू आ जाती है वो इसमें आ जाता है मसला बाकी। अगर किसी कसीर रकमी जुमले p ऑफ x को यकदर्जी जुमले पर तकसीम किया जाए
तो पी ऑफ ए बतौर बाकी बचता है, पी ऑफ ए बतौर बाकी बचता है, मतलब कि पी ऑफ ए की जो भी कीमत होगी वो हमारे पास बाकी की कीमत होगी। जी स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम में अभी मैंने सेम यही वाली एग्जांपल जो सी है वो क्लियर करवाई है, तो ये आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरो पे पॉलिनोमियल है, तो उर्दू मीडियम में इसको कहेंगे कसीर रकमी जुमले का ज़ीरो। अगर किसी कसीर रकमी जुमले पी ऑफ एक्स में मुतग़य्यर एक्स की जगह एक मखसूस नंबर ए दर्ज करने से पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हासिल हो, तो हम एक्स इज़ इक्वल टू ए को पी ऑफ एक्स का क्या कहेंगे, ज़ीरो कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इसको जिज़्वे ज़रबी कहेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे हो एक्स माइनस ए। जी स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास आ जाता है मसला ताजी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास अगर किसी कसीर रकमी पी ऑफ एक्स के लिए पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि रिमाइंडर की बाकी शुद्ध की जो कीमत है वो ज़ीरो हो, तो एक्स माइनस ए को कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 9th क्लास ये है पेज नंबर 131, पेज नंबर 131 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। अभी मैंने इंग्लिश में भी इसको इसी तरीके से क्लियर करवाया है, सेम स्टेप वही है। ठीक है, कि आपने x माइनस 2 को ज़ीरो के इक्वल लिखना है, इसकी वैल्यू पुटिंग करनी है, रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x माइनस 2 जो सा है वो जुज़्वे ज़रबी है। तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, और उर्दू मीडियम में होगा मसला बाकी की मदद से बाकी मालूम करें। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने करना है। इसके अलावा कोई भी पार्ट आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पंजाब के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस की थी, ये उसी मेथड से है। जी 9th क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास गिवन है 3x² माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको किसी एक पॉलिनोमियल के इक्वल ऐड करना है, तो उसके लिए हमने ऐड कर लिया है p ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3x²। ठीक है, 3x² माइनस 10x² 3x³ माइनस 10x² प्लस हमारे पास आ जाता है 13x माइनस 6। ओके, हमने पॉलिनोमियल को इसका नाम दे दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है x माइनस 2, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। सो x है, सो माइनस 2 है, सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ज़ीरो में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा, हमने इसको करना है अंडरलाइन। ठीक है, और जो हमने कसीर रकमी थी पॉलिनोमियल था, इसको हमने दे देना इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हमने लिखना है पुट। ठीक है, पुट x इज़ इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से लिखेंगे कि s इज़ इक्वल टू 2 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। तो जहाँ जहाँ पे भी x है 9th क्लास, उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास आ गया है p, x की जगह पे आ गया है हमारे पास 2। ठीक है, और इसी तरीके से आ जाता है हमारे पास 3 इंटू 2 होल क्यूब माइनस 10 इंटू आ गया हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। सो यहाँ पे 3 आ गया है, 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया है 8 माइनस 10। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 26 माइनस 6। जी 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9th क्लास हमारे पास क्या आ जाता है, 3 8 ज़ा 24, 10 4 ज़ा 40 माइनस 40 प्लस माइनस 26 में से 6 को माइनस करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस 20। ओके, अब 24 के साथ प्लस का साइन है, 20 के साथ प्लस का साइन है, बीच में से हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, सो हमारे पास आ जाता है 9th क्लास यहाँ पे 44 माइनस 40। ठीक है, अब 44 में से 40 को माइनस करते हैं। सो हमारे पास p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4। सो ये हमारे पास p ऑफ 2 का रिमाइंडर की वैल्यू इजीली हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ करेंगे। हमारे पास जो गिवन जबरिक एक्सप्रेशन है हम इसको पॉलिनोमियल p ऑफ x लेट करते हैं। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया है p ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है इसको हम अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इक्वल टू पुट करेंगे ज़ीरो के।
अब यहाँ पे +1 है तो ये सेकेंड साइड पे जाके हो जाएगा -1 और 0 में -1 किया है तो -1। अब x की वैल्यू हमने ऑब्टेन करनी है, x के साथ 2 मल्टीपल है तो 2 सेकेंड साइड पे हो गया है डिवाइड, सो वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे भी x की वैल्यू उसके पुट करेंगे सो p आ गया 1/2 x की जगह पे 2 एज इट इज़, और x की जगह पे हमने प्लेस किया है -1/2 मल्टीप्लाई का साइन लगा के -1 होल क्यूब, प्लस साइन आ गया है हमारे पास, ठीक है, और 6 एज इट इज़ आ गया, देखिए 6 है और 6 आ गया, +3 है 3 आ गया, प्लस साइन एज इट इज़ 4 है और x की जगह पे प्लेस कर दिया हमने -1/2 होल स्क्वायर -10। जी 9th क्लास, अब नोट दैट कि यहाँ पे हम कुछ स्टेप है चूँकि मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं तो कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, -1 क्योंकि 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 1 है, -1 होल क्यूब आ गया है, प्लस 6 इंटू आ गया है 3, 2 1 ज़ा 2 है और 2 2 ज़ा 4 है, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, देखें प्लस माइनस का साइन आ गया और 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर -10। अगेन बता रही हूँ स्टेप, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। जी, तो यहाँ पे हमारे पास -1 और -1 है तो ये हमारे पास आ जाता है, इनको ऐड करेंगे, साइन माइनस का आएगा, होल क्यूब प्लस 6 आ गया है, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 स्क्वायर -10 है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 की पावर -3 है, ठीक है। तो अब नोट दैट 9th क्लास, यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव नंबर की पावर, एक ओड नंबर है, दोबारा बोल रही हूँ, एक नेगेटिव नंबर की पावर एक ओड नंबर है। सो नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर एक ताक नंबर होता है तो साइन ऐसे ही रहता है, ठीक है ना, जो माइनस है तो माइनस में ही रहता है, वो प्लस में चेंज नहीं होता। और अगर बिल्कुल यहाँ पे इवन नंबर होता तो नेगेटिव साइन हमारे पास प्लस में चेंज हो जाना था। तो ऑड पावर की वजह से नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस आ जाता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 1 आ जाता है 6, और माइनस आ गया हमारे पास यहाँ पे 10 के साथ और 8 के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, -8 -10 -18 प्लस 6। सो हमने 18 में से 6 को माइनस किया है, सो ऑब्टेन हमारे पास आ जाता है -12। तो जी 9th क्लास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, पहले हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की है, फिर हमने उसको पुट किया है, पुट करने के बाद कटिंग करके वैल्यू आई है, प्लस माइनस किया है, हमने इस पावर को डिफाइन किया है, देन हमारे पास आंसर जो है फाइनल आ गया है -12। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 किए का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 किया है। पार्ट नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ है जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 किया था। इसमें हमने पॉलिनोमियल के इसको नेम दे के और यहाँ पे x+2 को इज़ इक्वल टू पुट करेंगे 0 के, तो x इज़ इक्वल टू -2 आएगा। अब जब -2 पुट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑड पावर हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव में रहेगा, यहाँ पे पावर इवन में है तो नेगेटिव साइन हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।